नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उस समय कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब उन ड्रोन्स को बनाने वाले यानी कि उनके मेकर उन्हें यादगार के तौर पे रखना चाहते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 29 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी की 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके, और ये दोस्तों उरी टेररिस्ट अटैक का बदला लिया गया था। तो उस समय इंडियन आर्मी ने खुद को बचाने के लिए दुश्मन की घात से स्मॉल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इन स्मॉल ड्रोन्स ने दुश्मन की लोकेशन का पूरी तरह से पता लगाया सोल्जर से पहले हवा में उड़ान भर के, और उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दी, और उसके बाद में इस मिशन को अंजाम दिया गया। और बता दें आपको, ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन था जिसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब इसके मेकर जो कि कैलाडे एर्नाकुलम के अंदर है, उनके द्वारा इन ड्रोन्स को इस हिस्टोरिक इवेंट की याद के रूप में रखा जा रहा है। दोस्तों, जहां तक इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो इसे एक कैलाडे बेस्ड फर्म यानी कि ऑटो माइक्रो यूएस एरोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था, जिसे 2 रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स चलाते हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टाइन विनोद, जो कि एक मलयाली है, और उनकी वाइफ स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती। और उन्होंने कस्टमली इस ड्रोन को बनाया था अपनी हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी के अंदर आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक से एक हफ्ता पहले ही। हालांकि दोस्तों, उन्हें मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और साथ ही उन्होंने सोल्जर्स को ट्रेन भी किया था कि कैसे इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। और उनका कहना है कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं और उनके हिसाब से ही हम चीजें बनाते हैं 2015 से, जब से हमने कंपनी शुरू की है। और उन्होंने बताया कि कॉलोनल कपिल यादव, जो कि कमांडिंग ऑफिसर है 9 पैरा एसएफ के, वे उनके एक फ्रेंड है, और उन्होंने उन्हें कहा था कि वे एक स्मॉल ड्रोन उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं उनके मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। और उन्होंने अपने मिशन के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया, केवल एक लाइट वेट ड्रोन के बारे में कहा जिसके अंदर नाइट विजन कैपेबिलिटी हो। हमने उन्हें यह बना के दे दिया और उनकी टीम को इसके ऊपर ट्रेन भी कर दिया। लेकिन बाद में वे इस ड्रोन को रिपेयर करवाने के लिए हमारे पास लेके आए, और तब इसका खुलासा हुआ कि किस मिशन के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है और कैसे इसने सोल्जर्स को बचाने में भी मदद की है। लेकिन अब इस ड्रोन को एक यादगार के रूप में और साथ ही एक प्रमाण के रूप में स्पेशली 9 पैरा एसएफ से रखा जा रहा है, एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट के रूप में उनकी सर्विस की। और इसे बनाने वालों का कहना है कि हमने इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया, और हमने रिक्वेस्ट की कि वे ये हमें वापस कर दें ताकि हम इसे एक यादगार के रूप में रख सके। और हमने अब इस ड्रोन का नाम जंपर रखा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक मिशन की याद के रूप में रखा गया है, और इसने केवल एक ही मिशन को अंजाम दिया था, और वो सर्जिकल स्ट्राइक था। और जो कुकरेती जिन्होंने इसे बनाया है, वे कहते हैं कि ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमने इसे बनाया और सोल्जर्स को ट्रेन किया। और साथ ही दोस्तों, वे एक ट्रेन ड्रोन इंस्ट्रक्टर पायलट भी हैं, जिसे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। और इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी AMUAS, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअल में योरधानापुरम कैलाडे के अंदर है, लेकिन दोस्तों इसके मेन ऑपरेशन जो हैं वे बेंगलुरु और गुड़गांव के अंदर होते हैं। ये केवल लॉकडाउन की वजह से हुआ था कि ये कपल कैलाडे में चला गया और उनकी सारी फैसिलिटी वहां पर शिफ्ट कर दी गई। और अभी दोस्तों वे इंटर्नशिप भी दे रहे हैं बहुत से स्टूडेंट को जो अन्य कॉलेजेस से आते हैं साउथ इंडिया के स्पेशली। और उन्होंने कहा कि हम पूरे इंडिया के अंदर घूमे हैं, लेकिन हमें केरला सबसे बेस्ट लगता है वर्क के हिसाब से। यहाँ की वर्कफोर्स भी ज्यादा स्किल्ड है और क्लाइमेट भी ज्यादा फेवरेबल है। और उन्होंने कहा केरला के अंदर ड्रोन इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हो रही है, यहाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और सिविलियन एप्लीकेशन के लिए जो UAV हो सकती हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम हो रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक छोटी सी कंपनी लगा के देख लीजिए किस तरह ड्रोन बनाया गया, और वो हमारी मदद कर चुका है सर्जिकल स्ट्राइक करने के अंदर। तो ऐसे ही दोस्तों अब न जाने कितने स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं, और अब इंडिया अपनी स्पीड पकड़ चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितनी नई चीजें हम डेवलप करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।